हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को कैकेयी का अनुताप जो चैप्टर है उसकी 4 पद्यांशों का उत्तर मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो उसके आगे जो पद्यांश दिए गए हैं आपकी किताब में उनकी प्रश्नों का उत्तर आज हम आपको बताने वाले हैं। तो 5वां जो पद्यांश है वह है, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंह अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। तो ये 5वां पद्यांश दिया गया है जिस पर आधारित 5 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, यानी बातचीत किसके बीच हो रहा है इस पद्यांश में, ये हमें बताना है। तो पहला का उत्तर आपको कैसे लिखना है, पेपर में आप कैसे लिखेंगे अगर यही पद्यांश आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले लाइन का 1-2 शब्द लिखना है और लास्ट का 1-2 शब्द लिख देना है और बीच में डॉट 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 का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि किसके बीच संवाद हो रहा है, तो प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम और कैकेयी के बीच संवाद हो रहा है। ठीक है, किसके बीच, तो श्री राम और कैकेयी के बीच, इन दो लोगों के बीच क्या हो रहा है, बातचीत हो रहा है, यानी वो संवाद हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि पाठ का शीर्षक एवं रचयिता का नाम का उल्लेख कीजिए। तो पाठ का शीर्षक क्या है, शीर्षक का मतलब चैप्टर का नाम। तो पाठ का शीर्षक है कैकेयी का अनुताप और रचयिता इसके कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, तो शीर्षक कैकेयी का अनुताप और मैथिली शरण गुप्त इनके रचयिता हैं। तीसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहाँ तक हमें व्याख्या करना है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, इसका हमें व्याख्या करना है। तो क्या लिखना है आपको, सबसे पहले हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको लिखना है कि कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती हैं कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। यही क्या हो जाएगा, इसका व्याख्या हो जाएगा। ठीक है, कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, तो ये इसकी व्याख्या हो जाएगा। चौथा प्रश्न पूछा गया कि घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है। तो घर लौट चलने के लिए कैकेयी किससे आग्रह कर रही हैं, तो श्री राम से आग्रह कर रही हैं। ठीक है, घर लौट चलने के लिए कैकेयी श्री राम से आग्रह कर रही हैं। 5वां प्रश्न है कि सिंहनी और गोमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है। तो सिंहनी और गोमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है, तो आपको लिखना है कि सिंहनी और गोमुखी गंगा से यह अभिप्राय है कि कभी सिंहनी से प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी आज दीनता के भावों से भरी थी और ठीक है, और आज वह गंगा के सदृश शांत, शीतल और पावन थी। तो यही क्या होता है, उसका अभिप्राय है सिंहनी और गोमुखी गंगा का मतलब है, मतलब बताना इसका अर्थ क्या है, क्या कहना चाहता है कवि कि सिंहनी और गोमुखी गंगा जो है, ये शब्द जो उपयोग किया गया है ये किस लिए किया गया है। तो आपको लिखना है कि सिंहनी की सी प्रतीत होने वाली जो रानी कैकेयी थी आज दीनता के भावों से भरी थी, आज वह गंगा के सदृश शांत, शीतल और पावन थी। तो ये 5वें का उत्तर हो जाएगा। तो 5वें पद्यांश में यही 5 प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद 4 नंबर जो पद्यांश है वह क्या है कि जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचाता कुछ न और इस मन में। क्या मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वश भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। ठीक है, पहला प्रश्न है कि इस पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से लिया गया है या पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर का कोई भी पद्यांश आ जाएगा कैकेयी का अनुताप चैप्टर से, तो आपको क्या करना है, यही संदर्भ लिखना है। ठीक है, हर पद्यांश के लिए यही संदर्भ रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कहाँ तक हमें व्याख्या करना है, तो क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा।
इसका हमें व्याख्या करना है। तो क्या लिखना है आपको, तो सबसे पहले हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। फिर इसमें लिखना है कि कैकेयी सभा को संबोधित करते हुए प्रश्न पूछती हैं कि क्या मुझ में और कुछ भी शेष न था, क्या मेरे मन के वात्सल्य भाव अर्थात पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल्य न था, ठीक है, कुछ भी मूल्य नहीं। तो यही क्या हो जाएगा, इसका व्याख्या हो जाएगा कि कैकेयी सभा को संबोधित करते हुए प्रश्न पूछती हैं कि क्या मुझ में और कुछ भी शेष न था, क्या मेरे मन के वात्सल्य भाव अर्थात पुत्र स्नेह का कुछ भी मूल्य नहीं, ठीक है। तो ये दूसरे का उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न है कि अन्य सा हुआ वश भी मेरा का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी इसका आपको अर्थ लिखना है। तो अन्य सा हुआ वश भी मेरा का आशय यह है कि आज स्वयं मेरा पुत्र ही मुझसे पराये की तरह व्यवहार करता है। तो इसका क्या आशय हो जाएगा कि आज स्वयं मेरा पुत्र ही मुझसे पराये की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि इस पद्यांश में अभिव्यक्त रस का नाम लिखिए। तो इस पद्यांश में करुण रस है। कौन सा रस है, तो करुण रस है। पांचवा प्रश्न है कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके का भाव स्पष्ट कीजिए। तो क्या इसका भावार्थ तो हो जाएगा कि कैकेयी कहती हैं कि तीनों लोग मुझे क्यों न धिक्कारे, मेरे विरुद्ध जिसके मन में जो आए वह क्यों न कहे, किंतु हे राम मैं तुमसे दीन स्वर में बस इतना ही विनती करती हूँ कि मेरा मातृपद मुझसे न छीना जाए। तो यही क्या हो जाएगा, इसका भाव हो जाएगा, इसका भावार्थ हो जाएगा, ठीक है। तो केवल 2 पद्यांश और बचा हुआ था, उसका भी मैंने आप लोगों को उत्तर बता दिया है। तो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर पहले वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें मैंने पहले के 4 पद्यांश को बताया हुआ है। तो 2 पद्यांश ये हो गए, तो कुल 6 पद्यांश दिया गया था कैकेयी का अनुताप चैप्टर में, ठीक है। और देखिए इसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में कई बार देखा गया है कि डायरेक्ट पद्यांश किताब से ही दे दिया जाता है और वही प्रश्न दे दिया जाता है। तो सबसे पहले आपके किताब में जितने भी पद्यांश दिए गए हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। और कैसे आपको लिखना है ये भी मैंने बता दिया है। सबसे पहले आपको शुरुआत के 1-2 शब्द, बीच में डॉट 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 और लास्ट का 1-2 शब्द, फिर आपको ऐसे ही क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।